हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 9। तो पिछले लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिया था। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डालूंगा प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.2 जहां तक मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, तो वो लेक्चर आप एक बार जरूर देखना। ठीक है, उसके बाद आप प्रश्न आपको ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चाहे कोई सा भी प्रश्न आ जाए इसके बाद आप। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 9 भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर जो पिछले वाला वीडियो हमारा देखा होगा। तो प्रश्न नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO के। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया एक बार। ठीक है, तो पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि आपका इस केस में आपका डायग्राम नहीं दिया। तो समलंब क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए चीज। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो समलंब के बारे में तो सबसे पहले समलंब के बारे में जानते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका फिगर होता है समलंब का। ठीक है ना, इस टाइप का ज्योमेट्री होता है ABCD। तो समलंब चतुर्भुज में आपका टोटल 4 भुजा होता है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो 2 भुजा आपस में समांतर होता है। AB आपका समांतर है CD के। 2 भुजा आपका समांतर होता है और 2 भुजा आपका समांतर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि 2 भुजा इसमें समांतर होता है, 2 भुजा आपका समांतर नहीं होता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में। ठीक है ना, तो ये चीज आपका था, इसकी विशेषता। ठीक है ना, अब हमारा क्वेश्चन में जैसे दिया उससे हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो ABCD एक समलंब है जिसमें AB आपका समांतर है DC के। जो आपका AB जो भुजा है DC भुजा के आपका समांतर दे रखा है, तो हमने इसको बना लिया है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। किसके विकर्ण? इस वाले भुजा के विकर्ण। ठीक है ना, चलिए देखो, इसका जो विकर्ण है आपका और इसका विकर्ण है, ये तो होता है ना विकर्ण। ये किस पर प्रतिच्छेद कर रहा है आपका, किस पर काट रहा है आपका? बिंदु O पर काट रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम पॉइंट O नाम दे दे रहे हैं। ओके, ठीक है ना, यही चीज आपका क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद हमें प्रूफ करना है। ये चीज आपका दे रखा है जो हमने फिगर बनाया है। ठीक है, इसका प्रूफ करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO के। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करना है। अब हमने जो आपको फिगर बनाया है, ठीक है, उस फिगर को हम थ्योरी पार्ट में इसमें लिख लेंगे। ठीक है ना, तो चलो लिखते हैं इसमें जो दिया आपका। अब हमने जो दिया था आपका, ठीक है, क्वेश्चन में आपका जो दिया था उसके हिसाब से हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया। अब फिगर को जो हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम लिख लेंगे। ठीक है, तो दिया आपका ABCD हमने क्या माना, एक समलंब माना है। ठीक है, जिसमें भुजा AB आपका समांतर है DC के तथा विकर्ण AC और विकर्ण BD जो आपका है, ठीक है, वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये चीज आपका दे रखा है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ठीक है AO बटे BO बराबर CO बटे DO के। ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक इसमें रचना करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस फिगर में। ठीक है, तो इस फिगर में क्या हमें रचना करना पड़ेगा, जो भुजा AB है आपका, ये जो भुजा AB है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज में इसके समांतर एक रेखा हमें EF खींचना है। ठीक है, EF हम खींच देंगे। तो भुजा AB के समांतर हमें एक रेखा हम EF खींच रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो खींचो, देखो क्या मिल रहा है आपका। ठीक है, इसके समांतर हमने खींचा है। ठीक है, EF यानी कि AB आपका समांतर होगा। अब देखो जो हमने रचना किया है, जो AB के समांतर हमने EF खींचा है जो रेखा। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः AB जो आपका होगा वो समांतर होगा EF के। ठीक है, इसके हमने लिख लिया। अब हमने जो रचना किया, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया इस फिगर में समलंब वाले में, ठीक है ना, तो वहाँ से हमका 2 रिजल्ट मिलता है, वो उसी को बोलते हैं उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, देखो उत्पत्ति में लिखेंगे 2 त्रिभुज आपका मिल रहा है, त्रिभुज ADC। ठीक है, तो त्रिभुज ADC तथा दूसरा त्रिभुज आपका क्या है, त्रिभुज ADB। ठीक है ना, ADB, ये आपका 2 त्रिभुज मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमारा जो 2 त्रिभुज का निर्माण हुआ है, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में ठेस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है ना, तो इस वाले जो आपका समलंब पर जो आपका डायग्राम था समलंब चतुर्भुज का, ठीक है, इसमें से हम 2 त्रिभुज निकाल देंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ADC यानी कि त्रिभुज ADC में त्रिभुज ADC, तो ये वाला है ना आपका, देखो ये जिसके समांतर होगा वो चीज हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखो ADC, ठीक है, और O और E, ठीक है, O और E, ठीक है, देखो 2 भुजा का समांतर, ये भुजा आपके इसके भुजा को समांतर है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, सबसे पहले आप सुन लो थेल्स प्रमेय क्या कहता है। ठीक है ना, तो थेल्स प्रमेय ये कहता है आपका, यदि त्रिभुज की कोई भी भुजा, मान लो ADC आपका त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी भुजा समांतर कोई रेखा, इसके समांतर कोई रेखा हमने EO खींच दिया। ठीक है ना, कोई रेखा खींची जाए तो वो समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यानी त्रिभुज आपका कोई है, मानो त्रिभुज ADC है, ठीक है, इसके समांतर कोई रेखा, जैसे इस भुजा के समांतर एक रेखा हमने EO खींच दिया। ठीक है, तो ये आपका समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यही आपका कहता है
ठीक है, ये थेल्स प्रमेय बोलता है, ठीक है ना। तो इस वाले त्रिभुज एडीसी में हमने ले लिया, इस यहाँ से निकाल लिया। अब हमारा त्रिभुज एडीबी वाला, त्रिभुज एडीबी में भी हम यहाँ से एडीबी वाला त्रिभुज निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए डी बी ये वाला त्रिभुज है ना, ए डी बी जिसके समांतर वाला वही निकाल, देखो ए डी बी और ओ और ई, ओ और ई, ठीक है। एक भुजा के समांतर आपका एक रेखा खींचा है, आपस में समांतर है, इसमें हम थेल्स प्रमेय लगा लेंगे, ठीक है ना। यही आपका प्रमेय कहता है, ठीक है। तो देखो सिंस हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से, ठीक है, जो आपका त्रिभुज एडीसी में एक भुजा आपका समांतर एक रेखा में ईओ खींचा, ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, जो आपका डीसी जो होगा भुजा, ठीक है, ये आपका समांतर होगा ईओ की। जब आपका समांतर होगा तो हम यहाँ से थेल्स प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो इस समान अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है ना। जो आपका ये भुजा आपका ए बट्टे ईडी, यही आपका समान अनुपात में विभाजित कर रहा है ना आपका, ये आपका यहाँ से एओ बट्टे ओसी, एओ बट्टे ओसी, ओके, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लो। अब यही रूल इसमें भी लगा दो, ठीक है। अब देखो ये भी समान अनुपात में विभाजित करेगी, देखो ये भी आपका भुजा है, ठीक है, एक रेखा में ईओ खींचा है, ठीक है, ये आपस में समांतर है, ठीक है। जो समांतर है तो लिख दो ए भी समांतर है इस बार किसके, ये भी समांतर है आपका ईओ के। जब ये समांतर हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसमें थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं, ठीक है, ये समान अनुपात में आपका विभाजित करेगा, ठीक है। तो देखो ए बट्टे ईडी बराबर बीओ बटे ओडी, बीओ बटे ओडी, ठीक है। ये तो हम थेल्स प्रमेय से हम लगा रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट के फॉर्म में याद करके, ठीक है ना। अब मैंने एक ट्रिक भी बताया था इसमें, ठीक है। तो ट्रिक मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। तो ट्रिक की सहायता से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो आप कर लेना, ठीक है ना। वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ट्रिक मैं लगा रहा था, ठीक है ना। एकदम ये सब आपको पता, ये चीज पता भी नहीं होगा तो भी आप ट्रिक की सहायता से ये वाला फिगर देखकर ही आप निकाल सकते हो ये चीज, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। बस आपको समरूप पहचानने आना चाहिए दोनों त्रिभुज का। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 इसको मान लिया। अब समीकरण नंबर 1 में आपका बाएं पक्ष है और समीकरण नंबर 2 में आपका ये बाएं पक्ष है, ये आपस में बराबर है, ए बटे ईडी, ए बटे ईडी दो को बराबर है, तो बराबर है, तो हम कह सकते हैं आपका समीकरण नंबर का जो 1 है आपका उसका दायां पक्ष, समीकरण नंबर 2 का भी दायां पक्ष आपका बराबर होगा। तो समीकरण 1 बराबर आपका समीकरण 2 के, तो यहां से लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आपका एओ बटे ओसी बराबर बीओ बटे ओडी, ये चीज लिख सकते हो ना, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 से। अब इसके बाद देखो सॉल्व प्रूफ हमें क्या करना है, एओ बटे बीओ, ठीक है, तो ये वाला चीज इधर ला दो, और ओसी बटे क्या हमें प्रूफ करना, ओडी प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये चीज इधर ला दो, ठीक है, देखो ये चीज इधर ला दो और ये वाला चीज इधर ला दो, ठीक है। तो एओ तो हमारा ऊपर है ही आपका, तो आपका क्या बन जाएगा, एओ बटे बीओ बन जाएगा, ओके। अब ओसी यानी कि ओसी या सीओ लिखो, बात एक ही है आपको, सीओ ये वाली चीज इधर आ गया, डिवाइड बाय ओडी, ओडी लिखो या डीओ लिखो, बात एक ही है आपका, डी ओ, ठीक है ना। ये चीज आपको प्रूव करना था, तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 हमने एकदम आसानी से कर लिया। आपको एक समलंब दे रखा था, उन समलंबों को हमने, ठीक है, दो त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक है, एक रचना करके, ठीक है। एबी के समांतर हमने एक रेखा खींच लिया ईएफ, ठीक है, तो हमारा समांतर मिल गया। उसी समांतर से हमने दो त्रिभुज एडीसी और एडीबी हमने पाया, तो इन दोनों त्रिभुजों में हमने प्रमेय, थेल्स प्रमेय लगा लिया, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या होता है मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक मैंने आपको बता रखा था, और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हमने सॉल्व किया, तो आपका इसी ये आपका आ गया प्रूफ, ठीक है ना, ओके। अब प्रश्न नंबर 9 खत्म, और 10 भी आपका इसी तरह है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं अब हम प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 जैसा मैंने आपको कराया है, ठीक है, 10 भी आपका उसी की तरह से आपको करना है, ठीक है। जहां पर चेंज हो रहा है आपका, वहां पर मैं आपको चेंज कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले 10 वाला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक चतुर्भुज दे रखा है, ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इस बार हमें दर्शाना यानी सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 9 अगर आपको समझ में आएगा तो प्रश्न नंबर 10 आपको एकदम इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। आपको फिगर यही ड्रॉ करना है, ठीक है। इस बार हमें मान लेना है एबीसीडी आपका समलंब नहीं दे रखा है, समलंब हमें प्रूव करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। आपका चतुर्भुज दे रखा है, एबीसीडी हमने एक चतुर्भुज मान लिया, ठीक है, समलंब जैसा, ठीक है ना, ओके। अब विकर्ण जो आपका दे रखा है वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करा, तो वही फिगर हमने बना लिया, ठीक है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, इस बार हमें सिद्ध करना है
ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि अर्थात कह सकते हो जब समलंब चतुर्भुज होगा ये आपका AB यानी कि समांतर होगा DC के, तो ये चीज हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब रचना में भी आपको यही चीज करना है, ठीक है। जब EF हम AB के समांतर हमने EF एक रेखा हमने खींच दिया तो हमारे AB आपका समांतर होगा EF के, ठीक है ना। ये यहाँ तक तो आपका, यहाँ तक तो आपको सेम करना है, यहाँ तक आपका, ठीक है ना। ओके, अब हम उत्पत्ति में हमारा त्रिभुज ADC मिल जाएगा तथा त्रिभुज ADB भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका सेम होगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ से हम लगा लेंगे। फिर त्रिभुज ADC में जो इसको थेल्स प्रमेय लगाओगे, ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको करना ही है, समीकरण नंबर 1 तक करना है, ठीक है ना। ओके, फिर समीकरण नंबर 2 करोगे तो आपका इतना ही आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। ओके, फिगर के हिसाब से। लेकिन हम त्रिभुज ADB में हम लेकर अब नहीं चलेंगे। क्यों नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है, ये चीज हम लेकर नहीं चलेंगे त्रिभुज ADB में, सिर्फ त्रिभुज ADC लेकर चलो, ठीक है ना। ओके, क्योंकि हमारे जो पहला वाला केस दे रखा है, जो आपका दिया, सबसे पहले दिया लिख देते हैं, जो आपका दिया है वहीं से आपका, क्योंकि ये चीज जो दे रखा है इसके हिसाब से हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम त्रिभुज ADC सिर्फ लेकर चलना है, ओके। त्रिभुज ADB हम लेके नहीं चलना है, ओके। तो देखो त्रिभुज कोई सा एक त्रिभुज लेके चल सकते हो, या तो त्रिभुज ADC ले लो या तो त्रिभुज ADB ले लो, ठीक है। कोई एक त्रिभुज लेकर इसके बराबर कर दोगे, ठीक है, वो आपका क्वेश्चन आपका का आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। आपको जो सिद्ध करना होगा, ठीक है, वो चीज आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई सा भी एक त्रिभुज लेकर, तो त्रिभुज ADC में हमने लिया तो इतना आपका मिलेगा समीकरण नंबर 1 थेल्स प्रमेय लगाकर, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको सिखाया अभी। अब देखो क्या दिया आपका AO बटे BO, क्योंकि आपका दिया है इसके हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा CO बटे DO दे रखा है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर 1 यहाँ से हमने निकाला, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लें, ठीक है ना। अब देखो AO बटे OC है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ओके। देखो ये AO बटे CO लिख लो बराबर ये कैसे लिख सकते, देखो ये उधर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा BO बटे DO। बात है कि या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ठीक है, ओके। क्योंकि आपका ये चीज आपका सेम है ना, इसको समीकरण नंबर हम 2 ही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर 2 ले रहे हैं। अब देखो ये चीज आपका जो है इस चीज के आपका क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी कि ये चीज जो होगा इस चीज के आपका क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ओके। देखो कैसे लिख सकते हैं, AE डिवाइड बाई ED, समीकरण नंबर 1 का समीकरण नंबर 2 आपको बराबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AE बटे ED बराबर BO बटे DO, ये लिख सकते हैं ना। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हमारा क्या मिल गया, ये वाला मिल गया, ठीक है। ये किसके बराबर है आपका, देखो A बटे ED बराबर BO बटे OD के, BO बटे OD या DO, बात एक ही है आपका, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज, अतः AB आपका समांतर होगा EO के, जब, ठीक है, किससे, थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम आपका क्या होता है, जब थेल्स थ्योरम ने क्या पढ़ाया था मैंने आपको, जब AB आपका EO का समांतर होगा, जब AB जब EO का समांतर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। AE बटे ED BO बटे OD, ठीक है, ये थेल्स प्रमेय कहता है आपका, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके समांतर कोई दूसरी भुजा हम खींच रहे हैं, ठीक है, जैसे AB आपका एक भुजा उसके समांतर EO हमने एक भुजा खींचा, ठीक है, तो वह समान अनुपात में विभाजित करती है, यही चीज होता है। तो अगर ये चीज आपको दिया हुआ है, इसके अनुपात में समान अनुपात में विभाजित करने वाला चीज ये वाला लिखेंगे तो क्या होता है, थेल्स प्रमेय होता है। लेकिन अगर इसका रिवर्स ये चीज दिया हो, यहाँ तक हमको पहुंचना है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम, तो इसलिए हमने लिख लिया थेल्स प्रमेय का विलोम से, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर ऐसे मत लिखना थेल्स प्रमेय से, गलत हो जाएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम लिखना पड़ेगा क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, जब अब आपका क्या है, AB आपका समांतर है EO के, ठीक है, इस यहाँ से हमने पता कर लिया। अब हमारे यहाँ पर क्या आपका DC आपका समांतर है EO के, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं EO आपका क्या है, बट लेकिन EO आपका समांतर है किसके, DC के, ठीक है ना। ओके, तो देखो ये EO आपका EO क्या होगा, कट जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, AB आपका क्या हो जाएगा, AB आपका समांतर हो जाएगा DC के, हो जाएगा ना। देखो EO आपका कट गया। अब देखो AB आपका समांतर होगा DC के, तो ये तो चीज हमें प्रूव करना था, AB समांतर है DC के, तो आपको यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 भी आपका एकदम इजी तरीके से हो गया। प्रश्न नंबर 9 समझ में आ गया, 10 भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। बस चेंज आपको थोड़ा सा ही करना है, यहाँ ये वाला त्रिभुज आपको सेम लेना, अब बाकी जो आपका दिया है, ठीक है, दिए के हिसाब से ही हम इसको बनाकर चलेंगे, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन में दिया है उसको अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। या तो आप त्रिभुज ADC ले लो या तो एक त्रिभुज ADB ले लो, कोई सा एक त्रिभुज लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं जो आपको दिया है, ठीक है ना। ओके, अब प्रश्न नंबर 10 भी आपका खत्म। अब हम प्रश्नावली 6.3 नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।